भारत नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और इस शो में मेरे साथ मेरी सहयोगी तन्नू शर्मा। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही गुंडागर्दी के चलते हुए पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को पास कर दिया है और यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू के सिग्नेचर भी करवा लिए हैं, जहां मुसलमानों में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है और गुस्सा इतना बड़ा है कि गुस्सा सातवां आसमान छू रहा है। सबसे पहले आप इस स्क्रीन को देखिए। इस स्क्रीन में कुछ वो फोटो हैं जो मुसलमानों के समर्थन में आए हैं और कुछ वो नेता सांसद हैं जो मोदी सरकार की तानाशाही के चलते हुए वह बिल के विरोध में आ गए, मुसलमानों की आलोचना में आ गए। इसी तस्वीर में 3 या 4 फोटो ऐसे भी हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू आंध्र के सीएम हैं, बिहार के 9वीं या 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं, जिनके 9 या 10 विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जितवाने में अपना अहम योग दिया। जयंत चौधरी जाट समाज से आते हैं, मगर उनके समाज ने एक दौर जमाने में उनको इग्नोर किया, मगर फिर भी मुसलमानों ने जयंत चौधरी को अपना नेता माना और उनके 9 और 10 एमएलए बनाकर यूपी के सदन असेंबली में भेजने का काम किया। इसी तस्वीर में चिराग पासवान हैं, जो मुसलमानों के नेता रहे, जिनको हमेशा मुसलमानों ने दिल से सपोर्ट और सम्मान करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह माननी पड़ेगी, जो ये बिल पास हुआ है इसके पीछे अंदर के इंटरनली बहुत सारे राज हैं, जो आपके सामने ऑन कैमरा बताना उचित नहीं है। मगर दोस्तों, आपका एक नेता ऐसा भी है जो 5 बार के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं और लंदन से पढ़े लिखे हैं, जो काबिल तारीफ हैं। हमेशा सड़क से लेकर संसद तक अल्पसंख्यक समाज में चाहे कोई भी जाति समाज धर्म आए, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। वैसे ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बाजू पर काली पट्टी और काली ड्रेस, कुर्ते पजामे, माथे की मस्तक पर पट्टी बांध राज्यसभा में पहुंचे। दोस्तों, ऐसे और भी कई नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार की डटकर आलोचना मुखालफत करते हुए मुसलमानों के साथ खड़े नजर आए। मगर सवाल इस शो में मोदी और शाह की जोड़ी या राहुल अखिलेश की जोड़ी या ओवैसी इमरान की जोड़ी का नहीं है। दोस्तों, अहम सवाल यह है, जिनको आप वोट देते हो, जिनको आप असेंबली में भेजते हो या लोकसभा या राज्यसभा में भेजते हो, जिनको आप अपने नेता मानते हो, और जब भी मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ बिल पास करती है, वो हमेशा मोदी सरकार के पक्ष में मुसलमानों की मुखालफत आलोचना में दिखाई देते हैं। अब राहुल जी की मैं प्रशंसा क्यों करूं? भारत का पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां 13 सांसद हैं और वहां कई सांसद कांग्रेस राहुल गांधी के भी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया है और मुसलमानों की आलोचना विपक्ष में मतदान किया है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी मुसलमानों के साथ कौन से दिल या ईमानदारी से खड़े हुए हैं, अगर हम मोदी और शाह की जोड़ी को बुरा कहें। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, एक गरीब घर में जन्म लेने वाली इल्मा अफरोज जो आईपीएस थी, वो कांग्रेस के एक विधायक की पत्नी का ईमानदारी से चालान इसलिए काटती है कि उनकी पत्नी ने जो ट्रैफिक की गाइडलाइन है उनको तोड़ रखा था, कानून का पालन नहीं किया था। और हिमाचल प्रदेश में मैम कांग्रेस और राहुल गांधी की सरकार है, मुसलमान आईपीएस इल्मा अफरोज को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बावजूद हिमाचल की धरती से लंबे समय तक इल्मा अफरोज को छुट्टी पर भेज दिया। तो मुसलमानों, आपके लिए कोई वफादार नहीं है। आपके लिए वफादार होंगे आपके रहनुमा होंगे, जो कौम से निकलेंगे और कौम के लिए मेहनत करेंगे, राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहेंगे, जिनमें एक नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी है। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हमेशा राज्यसभा में दलित, आदिवासी, हिंदू, ओबीसी और मुसलमानों की बात करते हैं। यहां तक कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद और मंत्री अयोध्या जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके चोर हैं,
जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें राज्यसभा के सांसद संजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर है, चंदा चोर है। बहरहाल इमरान मसूद ने भी मुसलमानों की बड़ी मजबूती से पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी और अपनी बेबाकी से बात रखी। दोस्तों और खासतौर से मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह को और ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, चंद दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। और मुसलमानों, हमें मोदी और अमित शाह योगी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम जिनको हम वोट देते हैं जब वही हमारी आलोचना करते हैं, तो मोदी और शाह और योगी का क्या कसूर है? इनको तो हमने ना नेता माना है, ना वोट दिया है, और इनके बारे में ना ही हमें बुरा कहने की जरूरत है। दोस्तों, वक्फ बिल के बारे में आपकी राय क्या है? बेबाकी से लिखिए। और दोस्तों बता दे, चाहे मस्जिद हो, मकतब हो, इदारा हो, या छोटा या बड़ा मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, मुसलमानों के बुजुर्गों ने, पुरखों ने, बड़े लोगों ने, उस दौर के जमींदारों ने जो जमीन वक्फ की थी, इसको वक्फ कहते हैं। मान लीजिए मैडम और हम देश के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दें, इसको वक्फ कहते हैं। लेकिन कुछ लोग वक्फ के चक्कर में भी गुमराह हैं। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।